इन ए वर्ल्ड जहां हर रोज हजारों क्रिएटर्स यूट्यूब पर अपना पहला वीडियो अपलोड करते हैं, लेकिन एक कठोर सच जो छुपा रहता है, क्यों 99% यूट्यूबर्स फेल हो जाते हैं। लेकिन शॉकिंग की बात ये नहीं है कि वो फेल होते हैं, शॉकिंग की बात ये है कि उन्हें पता ही नहीं होता कि वो फेल क्यों होते हैं। लेकिन ये सब बताने से पहले तुम्हारे माइंड में एक ख्याल जरूर आता होगा कि इसके खुद के 60 सब्सक्राइबर्स हैं और ये खुद अपने चैनल पर इनकंसिस्टेंट रहता है। तो सुनो, मैं नहीं चाहता कि तुम भी मेरी तरह अपनी लाइफ के 5 मंथ्स बर्बाद करो जैसे मैंने किया है। और जो कुछ मैं तुम्हें इस वीडियो में बताऊंगा वो मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस है जो मैंने पिछले 5 मंथ्स में ऑब्जर्व किए। और अगर तुम भी यूट्यूब को लेके सच में सीरियस हो तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, वरना तुम भी मेरी तरह 5 मंथ्स क्या पूरे साल बर्बाद कर दोगे। तो अब आते हैं मेन वीडियो पर। क्रिएटर्स को लगता है एल्गोरिदम अनफेयर है और कंपटीशन हाई और यूट्यूब उन्हें जानबूझकर पनिश करता है। बट द ट्रूथ इज सिस्टम तुम्हारे खिलाफ कभी नहीं होता, क्योंकि सिस्टम सिर्फ तुम्हारे बिहेवियर को रीड करता है और बिगिनर्स का बिहेवियर ही सबसे अजीब होता है। सोचो जरा, जब भी कोई न्यू वीडियो अपलोड करते हो तो तुम्हारे अंदर मेरी तरह एंजाइटी और एक नई उम्मीद होती होगी कि इस बार वीडियो वायरल हो जाए। बट यूट्यूब तुम्हारे इमोशंस मेजर नहीं करता और एल्गोरिदम की नजर में तुम्हारा कमबैक कोई सेलिब्रेशन भी नहीं होता। इसलिए आज इस वीडियो में मैं तुम्हें तुम्हारी गलती बताऊंगा, लेकिन इस वीडियो को शुरू करने से पहले मेरे 3 क्वेश्चंस का जवाब दो। क्या तुम अपने चैनल पर कंसिस्टेंट काम करते हो? क्या तुम्हारी चैनल आइडेंटिटी क्लियर है? क्या व्यूअर्स को पता है कि इस चैनल से उन्हें क्या सीखने को मिलने वाला है? अगर जवाब नो है तो तुम्हारे कमबैक वीडियोस भी साइलेंट मार जाती है। और बिगिनर्स का सबसे बड़ा मिसअंडरस्टैंडिंग यही होता है कि उन्हें लगता है कि उनका कंटेंट स्ट्रॉन्ग है, लेकिन व्यूअर्स के दिमाग में एक अलग ही मूवी चल रही होती है। क्रिएटर सोचते हैं मैंने हुक भी अच्छा दिया, लेकिन व्यूअर्स फिर भी नहीं रुकता। क्रिएटर सोचता है मैंने वैल्यू अच्छी दी, लेकिन व्यूअर्स को फायदा ही नहीं मिलता। क्रिएटर सोचता है मैंने स्क्रिप्ट भी अच्छी लिखी, लेकिन ऑडियंस को क्लैरिटी ही नहीं मिलती, क्योंकि यूट्यूब फीलिंग्स को रिवॉर्ड नहीं करता, यूट्यूब लगातार बिहेवियर को रिवॉर्ड करता है। इसलिए ये लाइन सबसे हेवी है। 99% यूट्यूबर्स फेल बट नॉट बिकॉज दे आर अनटैलेंट, दे फेल बिकॉज दे आर मिसअंडरस्टैंडिंग द व्हाई। क्योंकि इस वीडियो का मेन मकसद तुम्हारा व्हाई क्लियर करना है। लेकिन तुम्हारे लिए एक अच्छी खबर है कि अगर तुम 2025 में कुछ नहीं कर पाए तो तुम्हारे पास 2026 में बहुत कुछ करने का मौका है। लेकिन उससे पहले तुम्हें अपना व्हाई क्लियर करना होगा। उसके लिए तुम्हें इस वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखना होगा, ताकि 2026 में तुम 1% लोगों में आ जाओ जो सक्सेस है यूट्यूब पर। अब जब फाउंडेशन क्लियर हो ही गई है, अब चलते हैं उन ब्रूटल ट्रूथ की तरफ जो बिगिनर्स को कोई भी नहीं बताता। ये थोड़ा अनकंफर्टेबल लग सकता है, क्योंकि ये वो साइकोलॉजिकल, प्रैक्टिकल एंड बिहेवियरल मिस्टेक है जो साइलेंटली क्रिएटर्स को डिस्ट्रॉय कर देती है। नंबर 1, क्रिएटर विजन इज इक्वल टू ऑडियंस डिमांड। मतलब तुम जो बनाना चाहते हो ऑडियंस वो देखना ही नहीं चाहती, और ये मिसमैच तुम्हारे फेलियर का पहला कारण है। नंबर 2, निश नॉट डिफाइंड। बिगिनर्स वैरायटी को क्रिएटिविटी समझ लेते हैं, बट एल्गोरिदम क्लैरिटी को स्टेबिलिटी समझता है। तुम कभी कुकिंग, कभी मोटिवेशन, तो कभी गेमिंग की वीडियोस अपने चैनल पर अपलोड कर देते हो। उससे एल्गोरिदम कंफ्यूज हो जाता है और तुम्हारे चैनल को आगे रिकमेंड ही नहीं करता। नंबर 3, अंडर 40% रिटेंशन। इफ दे डोंट स्टे, यूट्यूब वॉन्ट पुश। यानी तुम जो इन्फॉर्मेशन देते हो वो ऑडियंस को बोर करती है और तुम्हारी स्टोरी होल्ड करती है। रिजल्ट 99% रिटेंशन ही क्रिएटर्स को वहीं खत्म कर देती है। नंबर 4, नो वैल्यू बेस्ड कंटेंट। क्योंकि बिगिनर्स बोलते ज्यादा हैं, डिलीवर कम करते हैं। इससे व्यूअर्स के दिमाग में सिग्नल जाता है टाइम वेस्ट, और यूट्यूब इसी सिग्नल को पनिश करता है। इसलिए ये टैगलाइन याद रखो, वैल्यू इज इक्वल टू इमोशन प्लस सॉल्यूशन प्लस पे ऑफ। नंबर 5, इग्नोरिंग द एनालिटिक्स फीडबैक लूप। एल्गोरिदम इमोशंस नहीं, तुम्हारे नंबर पड़ता है, जैसे CTR, रिटेंशन, रिटर्निंग व्यूअर्स, टॉपिक कंसिस्टेंसी। लेकिन बिगिनर्स इसी सिग्नल को डिकोड ही नहीं करते और रिजल्ट तुम्हारे वीडियो को यूट्यूब पुश ही नहीं करता। अगर तुम इन 5 मिस्टेक्स को सुधार लो तो शायद वो 1% सक्सेस लोगों में आ सकते हो, लेकिन उसके बाद भी कई क्रिएटर्स का सफर अधूरा रह जाता है। इसके पीछे की गहरी सच्चाई मैं तुम्हें आगे बताऊंगा। ये वो स्टेज है जहाँ क्रिएटर्स फेल नहीं होते, वो खुद को फेल समझ लेते हैं। यूट्यूब क्रिएटर इंसाइडर, टॉड बियोप्रे, क्रिएटर एकेडमी सब एक ही बात बोलते हैं, क्रिएटर्स बर्नआउट हो जाते हैं। बट बर्नआउट का असली सोर्स साइकोलॉजिकल कोलैप्स, जैसे कंपैरिजन ट्रैप। ये वो चीज है जहां हम खुद को दूसरे क्रिएटर से कंपेयर करने लगते हैं, जैसे उसके चैनल ग्रो हो मेरे नहीं, उसकी वीडियोस वायरल मेरी फ्लॉप। क्योंकि तुम्हारा कंपेयर करना ही तुम्हारी क्लैरिटी को तोड़ देता है, जिससे डायरेक्शन बबल यानी डगमगाती है और एल्गोरिदम तुम्हारे बबल को पनिश करता है। क्योंकि 50,000 प्लस क्रिएटर हर साल इसी कंपैरिजन ट्रैप में गायब हो जाते हैं। दूसरी गलती जो मेरा खुद का
पर्सनल एक्सपीरियंस है। रॉन्ग एक्सपेक्टेशन, मोस्टली क्रिएटर्स क्विट विद इन 6 मंथ। इसमें मैं भी एक था, क्योंकि एक्सपेक्टेशन अनरियलिस्टिक होती है और जिससे यूट्यूब रिवार्ड नहीं करता, रिस्पॉन्स देता है। एक फ्लॉप वीडियो, खुद का हार्ट ब्रेक, एक डिसलाइक, खुद का इंसर्ट, जिससे कॉन्फिडेंस कोलैप हो जाता है। नंबर 3, लैक ऑफ स्टोरी टेलिंग, क्योंकि यूट्यूब फैक्ट का बैटलफील्ड नहीं, अटेंशन का बैटलफील्ड है। ज्यादा इन्फॉर्मेशन ऑडियंस को बोर करती है और स्टोरी होल्ड करती है, जिससे रिटेंशन ब्रेक होता है और क्रिएटर डाउट करता है और इससे कंसिस्टेंसी टूट जाती है और ग्रोथ मर जाता है। नंबर 4, लैक ऑफ डिफरेंशिएशन, यानी कॉपी बनाकर ग्रोथ की उम्मीद करना, जिससे खुद की आइडेंटिटी खत्म हो जाती है। याद रहे, तुम जैसे हो, तुम्हारा ओरिजिनल रहना ही कनेक्शन बनाता है और कनेक्शन रिटेंशन लाता है और रिटेंशन ग्रोथ बढ़ाता है। लैक ऑफ इमोशनल ड्यूरेबिलिटी, इसको ध्यान से समझना। स्ट्रॉन्ग क्रिएटर यानी स्ट्रॉन्ग हार्ट, नॉट स्ट्रॉन्ग आइडियाज। फेलियर को फीडबैक समझना, एनालिटिक्स को सिग्नल मैप समझना, फ्लॉप को इंसल्ट नहीं इन्फॉर्मेशन समझना, यही इमोशनल ड्यूरेबिलिटी है और इमोशनल ड्यूरेबिलिटी ही एल्गोरिथम है। अगर तुम यहाँ तक सुन रहे हो तो यू आर नॉट रैंडम बिगिनर, तुम वो 1% माइंडसेट वाले हो जो यूट्यूब को समझना चाहता है। याद रखो या कहीं पर नोट डाउन कर लो, यूट्यूब पनिश नहीं, ऑब्जर्व करता है तुम्हारे सिग्नल्स, तुम्हारी आइडेंटिटी, तुम्हारी क्लैरिटी और तुम्हारी कंसिस्टेंसी को। यही वो फाउंडेशन है जिससे एल्गोरिथम ट्रस्ट बनाता है। एल्गोरिथम तुम्हारी कहानी नहीं जानता, तुम्हारे स्ट्रगल नहीं जानता, तुम्हारी इमोशन नहीं जानता और ना ही जानना चाहिए, क्योंकि एल्गोरिथम लॉजिक पर ऑपरेट करता है और क्रिएटर इमोशंस पर। इसलिए इस बैटलफील्ड में सरवाइव करने का एक ही तरीका है। इसके लिए पहले इसको समझो कि यूट्यूब एक्चुअली में क्या मेजर करता है। अगर ये चीज तुम जान गए तो तुम भी वो 1% लोगों में आ सकते हो जो आज यूट्यूब पर सक्सेस हैं। तो उसके लिए पहले अगले पॉइंट को समझो, जिससे तुम्हें क्लियर हो जाएगा तुम्हें क्या करना है। अपनी निश क्लियर रखो, आइडेंटिटी स्ट्रॉन्ग रखो, स्टोरी टेलिंग टाइट रखो, वैल्यू रियल रखो, हार्ट ड्यूरेबल रखो, क्योंकि टॉप क्रिएटर का सीक्रेट टैलेंट नहीं, इमोशनल स्टेबिलिटी प्लस कंसिस्टेंसी प्लस सिग्नल क्लैरिटी होती है। और हर फ्लॉप वीडियो एक मैसेज होता है, एक डायरेक्शन होती है, एक इम्प्रूवमेंट पॉइंट होता है जहाँ पे तुम सुधार कर सकते हो। अगर तुम 5 मंथ बाद कमबैक कर रहे हो मेरी तरह, तो तुम या तो स्टक थे या कंफ्यूज। तो तुम ये गोल्डन लाइन याद रखो, जिससे तुम्हारी सारी कंफ्यूजन दूर हो जाएगी। एल्गोरिथम से लड़ना मत सीखो, उसको समझना सीखो, क्योंकि समझने वाले कभी फेल नहीं होते। तुम्हारी ग्रोथ लेट हो सकती है पर गारंटेड होगी। बस प्रॉमिस करो, गिव अप नहीं करोगे, इमोशनली स्ट्रॉन्ग रहोगे, अपनी क्लैरिटी से क्रिएट करोगे, सिस्टम को डिकोड करोगे, क्योंकि जिसका वाई क्लियर होता है उसका फेल होना इम्पॉसिबल है। आई होप पूरी वीडियो को देखने के बाद तुम्हें तुम्हारा वाई क्लियर हो गया होगा। लेकिन उसके बाद भी एक प्रॉब्लम आती है कि खुद का फेस रिवील नहीं कर सकते या अच्छा कैमरा नहीं है, अच्छा स्टूडियो नहीं है। तो उसके लिए तुम टेंशन मत लो। अगर तुम्हें भी मेरी तरह AI स्टूडियो टॉकिंग अवतार बनाना है तो अभी इस वीडियो पर क्लिक करो, मैं तुम्हें वही मिलूंगा।